ताजो शरिया का करम है मुझ पर मेरे, ताजो शरिया का करम है मुझ पर मेरे, अख्तर का करम है मुझ पर मेरे, ताजो शरिया का करम है मुझ पर मेरे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कुरान की किस आयत से मसला निकाला था कि जब हुजूर बाल कटवा लो उन्हें टोपी में सिलवाओ। कोई आयत है जो कहती है हुजूर के बालों को टोपी में सिलवाओ, पर हज़रत खालिद बिन वलीद ने सिलवाए। हुजूर लुआबे दहन मुंह से जुदा करते तो हज़रत उर्वा बिन मसूद सकफी ने हुदैबिया के मकाम पर उस मंजर को यूं बयान किया, कौमी वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक वफ़दतु अला कैसरा व किसरा व नजाशी वल्लाहि इन रायतु मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमुहु मा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मद मुहम्मदा वल्लाहि तलखमा लुखामतन इल्ला बकत फी कफ़ी रजुलिन मिनहुम फतलक बिहा वजहहु व जल्दहु व इज़ा अमरहु तदरु अमरहु व इज़ा तवद्दा कादू यक़तलूना अला वजहिही व इज़ा तकल्लम खफ़त वस्वातु इंदहु मा युहिद्दूना इलैहि नज़रा ताज़ीमन लहु व इन्नहु क़द अरादा अलैकुम ख़ुत्तत रुश्दिन फ़क़बलूहा। कुरैश का सफीर हुजूर के पास आया, वापस आकर कहा है कौम वालों मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, मैं कैसरो किस्रा नजाशी के पास गया, पर आज तक मैंने कुछ ना देखा जो कुछ मुस्तफा की बारगाह में देख आया हूँ। कुरैश वालों ने कहा क्या देख कर आए? वो कहने लगे उनके नबी जब मुंह से लुआबे दहन को जुदा करें उनके सहाबा उसे लेकर चेहरों पर मल लेते हैं। सुनियो कुरान की कौन सी आयत है जो कहती है हुजूर के लुआबे दहन को चेहरों पर मलो? कोई आयत है भैया? सहाबा क्यों मलते थे? दलील क्या है? मोहब्बत। क्या दलील है? मोहब्बत। इस तरह नहीं। अब आपसे कोई भी पूछे अंगूठे क्यों चूमते हो तो क्या दलील है? मोहब्बत। जिसके अंदर जितनी है उतनी जोर से अंगूठे क्यों चूमते हो? मोहब्बत। सलातो सलाम क्यों करते हो? मोहब्बत। या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो? मोहब्बत। मोहब्बत। क्या दलील है? मोहब्बत। मैंने आलम तसव्वुर में हज़रत खालिद बिन वलीद से पूछा हुजूर के बालों को टोपी में क्यों सिलवाया? आवाज़ मोहब्बत जो करता हूँ। सहाबा से पूछा हुजूर के लुआबे दहन को चेहरों पर क्यों मलते हो? आवाज़ मोहब्बत जो करते हैं। हज़रत उम्मे अमन से पूछा हुजूर का पेशाब मुबारक क्यों पिया? आवाज़ मोहब्बत जो करती है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर से पूछा हुजूर का खून मुबारक क्यों पिया? आवाज़ मोहब्बत जो करता हूँ। सुन्नियों से पूछा, आशिकों से पूछा हुजूर का मीलाद क्यों मनाते हो? सुन्नी बोला मोहब्बत जो करता हूँ। हज़रत खालिद बिन वलीद से पूछा हुजूर के बालों को टोपी में क्यों सिलवाया? आवाज़ मोहब्बत जो करता हूँ। हज़रत उम्मे अमन से पूछा हुजूर का पेशाब मुबारक क्यों पिया? आवाज़ मोहब्बत जो करती हूँ। अब्दुल्लाह बिन जुबैर से पूछा हुजूर का खून मुबारक क्यों पिया? आवाज़ मोहब्बत जो करता हूँ। सुन्नियों से पूछा, आशिकों से पूछा हुजूर का मीलाद क्यों मनाते हो? सुन्नी बोला मोहब्बत जो करता हूँ। अच्छा कौन सानू किसी की इबादत मुतासिर करेगी? एक मिनट भाई, नहीं किसी का अरबी बोलना मुतासिर करेगा? नहीं। क्यों? अबू जहल बहुत बड़ा अरबी दान सी। अमेरिका का सदर बड़ी फरफर इंग्लिश बोलता है, पर ना किसी का अरबी बोलना मुतासिर करे ना किसी का इंग्लिश बोलना मुतासिर करे। मुतासिर करेगा तो मोहब्बत रसूल करेगी। क्या मुतासिर करेगी? मोहब्बत रसूल। अच्छा जरा थल्ले आ जाइए, वाकया में सुनाने लगा हूँ और इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना है। थल्ले आ जाओ बोल के भाई, ना किसी की तस्बीह ने मुतासिर करना है, ना किसी के मेहराब ने, ना किसी के बिस्तर ने, ना मुसल्ले ने। मोहब्बत मुतासिर करेगी। मोहब्बत होगी तो फिर सारे अमल का वजन है। बेशक। आप तवज्जो, हजरत आवाज रहा खुले को कर, हजरत हुज़ैफा बिन यमान किसरा के दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे हैं। आप हुजूर के सहाबी हैं, साहिब सिर रसूलुल्लाह, हुजूर के राजों के जानने वाले। आज को भी जाग के मसला बड़ा सुनन आला, जाग के सुनन आला। आप किसरा के दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे थे, आपके हाथ से निवाला छूटा, दस्तरखान पर गिरा, आपने उसको उठाया, मुंह में डालने लगे। साथ वाले बंदों ने हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा इस तरह ना करो, किसरा बैठा हुआ है, बादशाह बैठा है, बादशाह के वजीर मुशीर दरबारी सारे बैठे हैं, क्या कहेंगे कि ये लोग इतने भूखे हैं, नीचे से उठाकर खाते हैं। आपने कहा अत्रो को सुन्नत रसूलुल्लाह लिहाजिल हुमा का, आपने कहा मैं रसूलुल्लाह की सुन्नत को इन बुद्धुओं के लिए छोड़ दूं। आपने उसी लुकमे को जमीन से उठाकर मुंह में डाला। आपने केड़ी गल कर दो, अत्रो को सुन्नत रसूलुल्लाह लिहाजिल हुमा का, हुमा का कहते हैं रज के बेवकूफ बंदे नू। कहा मैं इन बेवकूफों के लिए रसूलुल्लाह की सुन्नत को छोड़ूं।
ते सुनियो हुण जरा तुहानू आखे कि मिलाद छड्डो, सलातो सलाम छड्डो, कयाम छड्डो, या कहना छड्डो, ते तुसी भी सहाबिया दा जवाब दो कि हम इन बुद्धुओं के लिए, इन बेवकूफों के लिए, इन अकल के अंधों के लिए मुस्तफा को नहीं छोड़ सकते, रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकते। आपने कहा आप को सुन्नत रसूलुल्लाह लिहाजिल हुमा का, मैं इन पागलों के लिए अपने नबी की सुन्नत को कैसे छोड़ूं? अब जो आपसे बात करे आप कहो मैं इन नजदियों के लिए अपने आका को कैसे छोड़ूं? इनके कैसे छोड़ूं? कब्र में आकर इन्होंने बचाना है, क्या बात? कब्र भी तू बचाने नहीं, मैदान माशर में तू शफाअत करनी है नहीं, मिजान अमाल से जो अमाल तोले जाएंगे तू बचाएगा नहीं, हौज़े कौसर से जाम पिलाएगा नहीं, जन्नत भी लेके जाएगा नहीं, ते जो एनियां नहीं ने असी केड़ी गल्लो तेरे नाल लगी है। मदीने वाली सरकार को पूछो या रसूल अल्लाह कब्र में आएंगे? हुजूर ने फरमाया हां आऊंगा। या रसूल अल्लाह जामे कौसर पिलाएंगे? आवाज आई हां पिलाऊंगा। या रसूल अल्लाह मिजान पे अमाल तुलवाएंगे? आवाज आई हां तुलवाऊंगा। अमाल भी तुलवाऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा, जाम भी पिलाऊंगा और कंधों से पकड़कर दोज़ख से भी बचाऊंगा। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आज भाई बस आखिरी एक दो बात है। अहादीस के वैसे हम बार हैं पर मैं उन जड़ी सामने आ रही सिर्फ वही बयान कर रहा। लोग कहते हैं नामे मोहम्मद पर अंगूठे चूमे मुशरिक, या रसूल अल्लाह कहा मुशरिक, मिलाद मनाया मुशरिक, सलातो सलाम पढ़ा मुशरिक। तो मैं क्या सरकार को पूछो, हुजूर ने फरमाया वल्लाहि मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकू बादी, मेरे उम्मतियों मुझ मुस्तफा को रब की कसम मेरे बाद तुम मुशरिक नहीं हो सकते, मेरे बाद तुम मुशरिक। हुजूर ने फरमाया मैदान महशर में मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी। कितनी सफ़े होंगी? 80। उम्मत मुहम्मदिया की कितनी सफ़े होंगी? 80। और मुस्तफा ने फरमाया हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों की 40 होंगी। कितनी सफ़े होंगी? 40। मैं क्या जे नामे मोहम्मद सुन के अंगूठे चुमन वाले भी बाहर निकल गए मुशरिक हो गए, ना सफ़ा जो बाहर हो गए, या रसूल अल्लाह कहने वाले भी मुशरिक हो गए कि वो सफ़ा तेरे प्यो ने पूरियां करनियां ने। जे 80 सारे सुन्नी निकल गए ते सफा पूरियां ओ जमाता करन गया जिन्हां कोल मीनारे पाकिस्तान का ग्राउंड नहीं भरया जाता। और सफे तब पूरी होंगी जब बगदाद से गौस पाक उठेंगे, आपके साथ लाखों कादरी उठेंगे, अजमेर से ख्वाजा अजमेरी उठेंगे, आपके साथ लाखों चिश्ती उठेंगे, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी उठेंगे, आपके साथ लाखों नक्शबंदी उठेंगे, ख्वाजा नूर मोहम्मद जुलाही उठेंगे, आपके साथ लाखों जुलाही उठेंगे। जाके जाके अल्लाह भी जाके बोलो मेरा रिसाला, मेरा रिसाला, सैयदी मुशरी, सैयदी मुशरी, सिद्दीक का नारा, हज़रत सिद्दीक का नारा, या नबी का नारा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला के मैदान में मदीना की तरफ रुख करके क्या कहते हैं? इन्निल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फीहन नबियुल मुहतरम। और उसके बाद कहते हैं या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन महबूस आइसी ज़ालिमीन फिल मौकबी वल मुज़दहम। या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन, ए रहमतल लिल आलमीन रोज़ा पाक में से करम फरमाइए और अपनी आल की मदद कीजिए। मैं क्या आल वाले ते मैदान में खड़े हो क्या क्या या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लि ज़ैनिल आबिदीन या के साथ हुजूर को पुकारा। यजीदियों में से भी तो कोई बताओ जिसने या कहा हो। क्या बात? यजीदियां जो किसी ने या रसूल अल्लाह क्या नहीं, कि फिर मुबारक कोई आल वाला अकीदा इधर आ गया, यजीदियां वाला अकीदा हो तो लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह कहने वाला मुशरिक है। मैं एक जुमले में जवाब देता हूं, अव्वल तो मुशरिक या रसूल अल्लाह कहता नहीं।
चेंज नहीं भी होना था बुलंद करके या रसूल अल्लाह कहने। अव्वल तो मुशरिक या रसूल अल्लाह कहता नहीं, या रसूल अल्लाह कहते तो मुशरिक रहता नहीं। अबू जहल क्यों बेईमान हुआ कि या रसूल अल्लाह के अंदर सी, या रसूल अल्लाह नहीं क्या ता मुशरिक के ता बेईमान है। अबू जहल ने कभी या रसूल अल्लाह कहा नहीं, अबू लहब ने कहा नहीं, उतबा जितने काफिर है किसी ने कहा नहीं, पर सिद्दीक तो कहते रहे, फारूक कहते रहे, उस्मान कहते रहे, अली कहते रहे। तो आज को परेशान नहीं होना, मुबारक हो। असल में सिद्दीकी भी हम है, फारूकी भी हम है, उस्मानी भी हम है, अलवी भी हम है, हसनी भी हम है, हुसैनी भी हम है। पीर मेहर अली शाह साहब की दोस्ती, बस भी और मुकैये, पीर मेहर अली शाह साहब की दोस्ती हो गई बाबा फजल कलियामी से। गुज्जर खान के करीब ये कस्बा है कलियाम शरीफ। बाबा फजल कलियामी थे मजजूब दुर्वेश। मजजूब पर शरीयत का कलम नहीं चलता। बाबा फजल कलियामी से कुछ ऐसी हरकतें सरजद हुई, शरीयत की पाबंदी न कर सके। क्यों? मजनू मजजूब ये मरफूल कलम होते हैं। बाबा फजल कलियामी मजजूब वली अल्लाह थे, शरीयत का कलम आप पर नहीं चल सकता। आपसे कुछ खिलाफे शरा हरकत हुई, इलाके के उलमा ने कहा बाबा जी हम तेरा जनाजा नहीं पढ़ेंगे। बाबा फजल कलियामी की दोस्ती थी पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी से। उन्हें पीरां को वादा ले लिया कि पीर जी जदों मैं फौत होना है तो जनाजा तुसी आके पढ़ाने। उलमा ने आख्या बाबा फजल कलियामी असा तेरा जनाजा नहीं पढ़ना, तू शरीयत की पाबंदी नहीं करता। बाबा फजल कलियामी कहने लगे तुसी मेरा जनाजा पढ़ो ना पढ़ो, मेरा जनाजा शरीयत इतना बड़ा शेर आके पढ़ाएगा तो आप ही पढ़ना पड़ेगा। आज को तो आप ही पढ़ना पड़ेगा। बाबा फजल कलियामी कलियाम में फौत हो गए, कई मील का फासला है। और कलियाम वालों ने आपके अजीजों ने उसी वक्त एक घुड़सवार को भेजा गोलड़ा शरीफ, ताकि पीर मेहर अली शाह साहब को इतला दी जाए कि बाबा जी फौत हो गए, वादे के मुताबिक आकर जनाजा पढ़ाइए। नाल भेजा घुड़सवार नूं ते नाल लिखी तार कि जे तार पहुंच गई तो पीर साहब ता आ जान, जे तार ना पहुंची तो घुड़सवार जाके पीरां नूं लाएगा। पर ना तार पहुंची ना घुड़सवार पहुंचा। पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़े में सो रहे थे कि ख्वाब में बाबा फजल कलियामी आ गए। आके आके पीर जी उठो मैं हो गया फौत, के आके मेरा जनाजा पढ़ाओ, आके मेरा जनाजा पढ़ाओ। पीर मेहर अली शाह साहब तेजी के साथ उठे, खादिम को साथ दिया, घोड़े पर सवार हुए, गोलड़ा स्टेशन पर गए। क्या देखा? रेल जा चुकी थी। आप उसी घोड़े पर सवार हुए पिंडी स्टेशन पर गए, पिंडी से ट्रेन पकड़ी और ट्रेन पर बैठकर कलियाम गए बाबा फजल कलियामी का जनाजा पढ़ाने। जब पीर साहब कलियाम के अंदर दाखिल हो रहे थे तो क्या देखा कि बाबा फजल कलियामी अपने गांव के बाहर टहल रहे हैं, अपने गांव के बाहर टहल रहे हैं। पीर मेहर अली शाह साहब ने आख्या बाबा जी तुसी हो गए सो फौत, तुसी ते मैनू ख्वाब जाके आख्या आके मेरा जनाजा पढ़ाओ। इत्थे बाहर तुसी गांव दे टहलदे पे, मैं जनाजा किदा पढ़ावां, मैं जनाजा किसका पढ़ाऊं? बाबा जी कहने लगे पीर जी हो तो गया था फौत, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि